हालेलुया। हम 4 नंबर का वचन भेज रहा हूं, आप लोग को जरूर पसंद होगा। मेरे चैनल का नाम संत पौलुस म्यूजिक, मैं पास्टर रामदुलार चौहान। वचन का नाम है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग से लोग आते हैं और जाने का रास्ता दो है, नरक और स्वर्ग दो। हालेलुया। लूका 16 का 19 वचन, लूका 16 अध्याय का 19 वचन से 21 वचन पर आधारित। 19 वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। 20 वचन। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। 21 वचन। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। देखिए, धनवान आदमी बैजनी रंग का कपड़ा और मलमल का कपड़ा पहनता था और सुख और शांति मौज मस्ती के साथ रहता था। वह परमेश्वर को नहीं जानता था और उसके अंदर प्रेम का नाम निशान न था, क्योंकि वह लाजर रोज उसके पास आता था, लेकिन लाजर से नहीं बोलता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, वो घमंड में था, इसलिए वह घमंडी था। उसके अंदर विश्वास और कर्म नहीं था। हालेलुया। अब देखिए 22 वचन में, ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हालेलुया। 23 वन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में तड़पे हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। 24 वचन। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर कि लाजर के भेज दे, कि ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे। हालेलुया। ठंडा करे, क्योंकि वह इस ज्वाला में तड़प रहा। हालेलुया। अब देखिए, ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में बैठाया, क्योंकि वो बड़ा तप किया था, परमेश्वर के भय में चलता था, और इसलिए कि वह बड़ा संतोष था। दिन भर धनवान की मेज के पास बैठता था और मिलता था, जूठ काट कभी तो खाता था, नहीं तो संतोष करके शाम को अपने घर ले जाने वाले ले जाते थे। लेकिन वो प्रभु के भय में था, परमेश्वर के प्रेम करता था, प्रार्थना करता था, विनती करता था, आराधना करता था, स्तुति करता था प्रभु यीशु का, और संतोष रखता था और किसी की बुराई नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में स्थान दिया, अपनी गोद में अब्राहम ने उसको बैठाया, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत तपस्या किया था, बहुत दुख उठाया था, नाना यहाँ तक उसके पैर में घाव थे, कुत्ता आकर चाटते थे, लेकिन वो घबराता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की वचन पर चलता था। हालेलुया। धनवान मरा और अधोलोक में चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के भय में नहीं चलता था, न परमेश्वर से प्रार्थना करता था, न विनती करता था, वो अपनी घमंड के चूर में था, न लाजर से बातचीत करता था, कुछ नहीं। इसलिए उसको स्वर्ग नहीं नरक मिला। अधोलोक जिसको कहते हैं नरक मिला, वो नरक में तड़पने लगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसलिए उसे नरक मिला और नरक में वह घबराने लगा। तब पिता अब्राहम से बोला, हे पिता, लाजर को कह दे कि वह अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे। हालेलुया। मुंह में डाले, ज्वाला में मैं तड़प रहा हूं, क्योंकि वह धनवान के पास कर्म किया था, न विश्वास किया था, इसलिए उसको नरक मिला। हालेलुया।
धनवान न कर्मी किया न विश्वास किया। कि परमेश्वर, क्योंकि वो घमंड, अपने धन के घमंड में था, इसलिए उसको नरक मिला। हालेलुया। अब देखिए 25 वचन में क्या लिखा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। हालेलुया। परमेश्वर कहत हन कि हे पुत्र स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका। हालेलुया। परमेश्वर धनवान से कह रहे हैं, अब्राहम धनवान से कह रहे हैं कि हे पुत्र स्मरण कर, याद कर कि पृथ्वी पर तूने अच्छी अच्छी चीज का आनंद ले चुका है। हालेलुया। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, वही करे कि वैसे लाजर बुरी वस्तुओं की बहुत दुख, बहुत ठोकर, यहाँ तक कि दिन दिन भर बिना खाए पिए रह जाता था, बहुत तकलीफ उठाया। इसलिए वो हालेलुया। वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु आज वह यहाँ शांति पा रहा है, क्योंकि वो तपस्या किया, त्याग किया, परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के वचन पर चला, परमेश्वर के भय माना, परमेश्वर को याद किया, प्रार्थना किया, विनती किया, इसलिए उसको स्वर्ग मिला और तुमको नरक मिला। हालेलुया। 26 वचन, उन सब बातों को छोड़, उन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, अब्राहम कह रहे हैं कि उस सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा गढ़ा, बहुत अंतर है। हालेलुया। कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह जा न सके। हालेलुया। न इस पार से उस पार वो जा न सके, इसलिए हमारे तुम्हारे बीच में बहुत अंतर, बहुत दूरी है। हालेलुया। यहाँ हम और इस पर हमारे पास, हालेलुया, उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे तो वह जा न सके और न कोई वहां से इस पर हमारे पास आ न सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर बोल रहे हैं, अब्राहम बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा गढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। इस पार से उस पार नहीं जा सकते, न इस पार का उस पार जा सकते। हालेलुया। अब देखिए उत्तर, परमेश्वर ने कहा तुम याद कर, परमेश्वर ने कहा कि तुम याद कर कि तू अपने जीवन में सुख, सुविधा, आनंद ले चुका है। तूने विश्वास नहीं किया, कर्म नहीं किया, और गरीबों से प्रेम नहीं किया, दान नहीं किया, और परमेश्वर का भजन ना किया, इसलिए तुमको नरक मिला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धनवान से कह रहे हैं कि तूने पृथ्वी पर गया, धन के घमंड में तूने बहुत बड़ो सुख विलास किया, लेकिन किसी से प्रेम न किया, न किसी से दान दिया, न परमेश्वर को जाना, न पहचाना, न भय किया, न प्रार्थना की, न आराधना किया। क्योंकि लाजर तुम्हारे पास रोज जाता था, उससे तुम नहीं प्रेम किया। हालेलुया। 27 वचन, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उसे मेरे पिता के घर भेज। धनवान बोला कि हे पिता, हम आपसे विनती कर रहा हूँ कि लाजर कंगाल को हमारे घर भेज, क्योंकि 28 वचन, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। हालेलुया। धनवान बोल रहा है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे, कहा कि हमारे 5 भाई और है, अगर वो जाकर वहाँ पर गवाही देगा, बताएगा, तो उन सबका दिल परिवर्तन हो जाएगा, आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको प्रार्थना विनती करेंगे, नहीं तो इसी जगह पर वो भी आ जाएंगे। हालेलुया। 29 वचन, अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मूसा नबी की पुस्तक उसके अलमारी में है, उसके ताका पर है, न तुमने पढ़ा,
और न वो लोग पढ़ते हैं, खाली टाका पर रख देते हैं, और न पढ़े और न उस वचन पर चले, इसलिए तुमको अधलोक मिला, नरक। और इसी प्रकार से उन लोग को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सा पुस्तक मूसा नबी का है, उसमें ग्रंथ में लिखे हैं, दर्शाए हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में, लेकिन तुम नहीं माना, तो वो भी लोग नहीं मान रहे हैं। वो जैसे तुम आया नरक में, उसी तरह वो लोग भी आएंगे नरक में। आज देखिए संसार में नया नियम बढ़ता है, बहुत सा भाई बंधु ले जाते हैं, मसीह आते हैं, ले जाते हैं, ताका पर रख देते हैं, पढ़ते एक दिन नहीं है, खाली कलेसिया में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और उठकर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय में धनवान के घर पर हो रहा था कि मूसा नबी का पुस्तक वहाँ पर थी, ग्रंथ थी, लेकिन वो कभी न पढ़े और न उस पर चले। हालेलुया। अब देखिए उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। हालेलुया। धनवान बोला कि हे परमेश्वर, कोई मरे हुए में से जाएगा उसके पास तो उसका मन का परिवर्तन हो जाएगा और जान जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब 31 वचन, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। अगर यहाँ से हम लाजर को भेजेंगे तभी वो नहीं मानेंगे, लेकिन जब वहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े विद्वान को नहीं माने और नबी को नहीं माने, तो हम यहाँ से मरे हुए में से भेजेंगे तो मान जाएगा। हालेलुया। देखिए धनवान ने पिता अब्राहम से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे घर में 5 भाई और हैं, यहाँ से कोई एक ऐसा भेज दे कि वो जाकर वहाँ पर सब बातों को बताए, नहीं तो वो जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे वो भी लोग भी तड़पेंगे। हालेलुया। अब्राहम ने धनवान से बोला, उसके पास मूसा नबी का ग्रंथ है, अरे उस ग्रंथ में जो वचन लिखा है उस वचन पर चलेंगे तो उसको शांति, आनंद, जीवन और उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जैसे तुम उस वचन पर चला नहीं, इसलिए तुम नरक अर्थात अधिलोक में हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज के दिन इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज 18/10/2021 इस पर एक गीत गाया हूँ मैं, कि सुन ले भाइयों। हालेलुया। केतना गुमान तोहरा, केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माता के गरा बाबा से नंग जग में अइला हो, दुनिया से ये कदीन नंग चाल जाई बा, आयुब के बातिया पर केहू के न ध्यान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, केतना गुमान तोहरा, केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, धन दौलत तोरा सुंदर महल बा, धन दौलत तोरा सुंदर महल बा, हाथी घोड़ा तोहरा सब कुछ भरल बा, आत्मा के शांति नइखे सब कुछ बेकार बा, आत्मा के शांति नइखे सब कुछ बेकार बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, केतना गुमान तोहरा, केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, जेकरा जीवन में यीशु जी नाइखे, जेकरा जीवन में
ई सूझ नहीं के, ओकरा जीवन में शांति नहीं के। कर्मक फल भोगबा लिखल जरूर बा, कर्मक फल भोगबा लिखल जरूर बा। माटी के देहिया पर केतना गुमान बा। हालेलुया। प्रभु जी कहथवन, चेतावनी देथवन कि मारबा जरूर करबा केतनो चतुराई, मारबा जरूर करबा केतना चतुराई। खुली किताब जइया मुँह लटक जाई, कैला गुमान जियरा बहुत परेशान बा, कैला गुमान जियरा बहुत परेशान बा। माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटी सी वचन के लिए। धन्यवाद।